नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपका ज्ञान क्यूरियोसिटी में स्वागत है। जब से रूस यूक्रेन का वार हुआ है तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में धमकियों का एक माहौल चल रहा है। कभी रूस यूक्रेन को धमकी दे रहा है, अमेरिका को धमकी दे रहा है कि उसके मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। कभी अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है कि भारत रूस से ना तो क्रूड ऑयल खरीदे, ना तो कोई व्यापार, ना तो कोई साझेदारी रखे। और अभी जो लेटेस्ट धमकी आया है वो चाइना को आया है और चाइना ने पूरी दुनिया को धमकाते हुए बोला है कि हो सकता है जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, उसी तरीके से बहुत जल्द एशिया में भी किसी देश के ऊपर चाइना आक्रमण कर सकता है। और ये जो धमकी है ये ऑफिशियल बहुत ही सीरियस धमकी आई है चाइना की तरफ से। एक्चुअली चाइना के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ये धमकी दिया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके बाज नहीं आता, यानी कि ऑकस इनका एक ग्रुप है, अगर वो बाज नहीं आता और अगर ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारा पावर देने की कोशिश किया जा रहा है, अगर डिस्टेबलाइज किया जाएगा इस रीजन को, चाइना ने कहा है, तो बहुत ही जल्दी एशिया में इसी तरीके का वॉर देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली में ये ऑकस है क्या और चाइना किसके ऊपर आक्रमण करने की बात कर रहा है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में ये ऑकस है क्या। तो ऑकस ये 3 देशों का एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, ये 3 देश शामिल हैं। और कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए ये ऑकस का ग्रुप बना है ऑस्ट्रेलिया में। इसे 15 सितंबर 2021 में बनाया गया था। और आप कहेंगे कि चाइना को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ग्रुप और बना है जिसका नाम है क्वाड। अब क्वाड में ये तीनों देश हैं, साथ में भारत भी इसमें शामिल है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड भी बनाया गया था। तो फिर ऑकस की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो आपको बता दूं कि क्वाड का जो बनने का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए बना है, लेकिन इसमें कोई मिलिट्री का रोल नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं ऑकस में, तो ऑकस में पूरी तरीके से ये फोकस किया जा रहा है कि इसमें मिलिट्री का पूरा रोल होगा और काफ़ी ज़्यादा हथियारों का सौदा होगा। तो इसीलिए ऑकस को बनाया गया है, जिसको लेकर चाइना काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय दुनिया की जो सबसे बड़ी नेवी है, यानी कि जल सेना है, वो चाइना के पास है। और इस रीजन में, चाइना के इस रीजन में जो छोटे देश हैं, खास करके जो इनसे सटे हुए इनके पड़ोसी देश हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है आज के लिए चाइना को लेकर। खास करके ताइवान तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है चीन से। चीन अपनी एयरफोर्स को कई बार ताइवान के अंदर घुसा देता है। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो इस रीजन में डिस्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी और इसी वजह से ऑकस ने ये निर्णय लिया है कि अब ऑस्ट्रेलिया की नेवी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जाएगा। आपको बता दूँ कि चीन की नेवी पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी नेवी है, लेकिन सबसे पावरफुल नेवी नहीं कह सकते। अभी के लिए जो सबसे पावरफुल नेवी है वो अमेरिका और रूस की है। इसलिए क्योंकि अमेरिका और रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्ड बेस्ड सबमरीन है, जो चाइना के पास अभी नहीं है। चाइना की जो नेवी है वो संख्या के मामले में, नंबर्स के मामले में ज़्यादा है, लेकिन अगर बात करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स में तो अभी अमेरिका और रूस काफ़ी आगे हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑकस ने 15 सितंबर 2021 को ये निर्णय लिया था कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। और इसके तहत ऑकस, ये तीनों देश मिलकर ऑस्ट्रेलिया को करीब 11 से 15 न्यूक्लियर पावर्ड बेस्ड सबमरीन देंगे। और इसकी जो कुल कीमत आएगी 171 बिलियन डॉलर की आएगी और इस कीमत को पूरी तरीके से पे करेगा ऑस्ट्रेलिया ऑकस को। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत नेवी बनाई दी जाएगी। और अगर 15 सबमरीन, न्यूक्लियर बेस्ड सबमरीन आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, तो इस रीजन में एक और देश पैदा हो जाएगा तो जो चीन को खुलकर चुनौती दे सकता है। और आज के टाइम पर सिर्फ एक ही देश है इस पूरे रीजन में जो चीन को चुनौती दे सकता है, वो है भारत। इस रीजन में इकलौता भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रह सकता है। बाकी और इस रीजन में कोई ऐसा देश नहीं है जो चीन के सामने खड़ा रह सके। तो अगर ऑस्ट्रेलिया भी इस रीजन में एक पावरफुल नेवी बन जाएगा और काफ़ी मजबूत एक कंट्री बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो चीन की एक कह सकते हैं मोनोपॉली है इस पूरे रीजन में, वो कहीं ना कहीं खत्म होती दिखेगी, जिसको लेकर चीन काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है। अब यहाँ पर चीन की बौखलाहट और बढ़ गई है, इसलिए क्योंकि आपको बता दूं कि अभी ऑकस ने लेटेस्ट ये अपडेट निकल के आई है कि ऑकस ने ये कहा है कि अब ऑकस यानी ये तीनों देश मिलकर एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप करेंगे और इस मिसाइल सिस्टम को ये तीनों देश आपस में इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे। और यहाँ पर ऑकस ने आग में घी डालते हुए ये कहा है कि हो सकता है इन द फ्यूचर ऑकस को एक्सपेंड किया जाए, यानी कि अभी ऑकस में 3 कंट्री हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके। हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें किसी और देश को भी जोड़ा जाए और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 100% की श्योरिटी है कि इसमें अब इंडिया भी बहुत ही जल्दी शामिल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पब्लिश हुए थे कुछ दिन पहले ही जिसमें ये कयास लगाए थे ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के समर्थन में है और हो सकता है क्वाड की तरह ही ऑकस में अब ये इंडिया भी शामिल हो जाए।
तो जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है चाइना में। और चाइना कहीं ना कहीं ये जान रहा है कि अगर ऑकस में इंडिया शामिल हो जाए तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के पास बहुत जल्दी आ जाएगी। वैसे आपको बता दूं कि भारत अपना एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहा है। ब्रह्मोस 2 पर काम चल रहा है, रशिया के साथ मिलकर हम एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली में चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को लेकर इतना परेशान क्यों है। तो आपको बता दूं कि अभी कुछ महीने पहले ही चाइना ने अपना एक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम DF-17 उनका काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, इसको इन्होंने टेस्ट किया था जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। आपको बता दूं कि एक्चुअली में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम होता क्या, तो बताऊं कि इसकी जो स्पीड होती है वो करीब मैक 5 की होती है, यानी कि ध्वनि की गति से करीब 5 से 6 गुना तेज़ ये स्पीड से चलती है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और पूरी दुनिया में अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को रोकने के लिए कोई सिस्टम अभी तक बना नहीं है। वैसे कहा जा रहा है कि रूस का जो S-500 है वो इसे रोक सकता है। और अभी के लिए सिर्फ चाइना, रूस और कुछ ऐसे रूमर्स निकल के आए हैं कि नॉर्थ कोरिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है, हमारे पास 1 से 2 सालों में हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं अमेरिका के पास, तो अमेरिका के पास अभी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं आई है। अमेरिका ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल अपना टेस्ट किया था जो बुरी तरीके से फेल रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि चीन इसलिए नहीं परेशान है कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम आ जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल अमेरिका के पास हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम तो आ ही जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, तो कहीं ना कहीं ये विकसित तो कर ही लेंगे। चीन इसलिए परेशान है, जो ऑकस ने अभी कहा है कि ऑकस बहुत ही जल्दी इसे एक्सपेंड करेगा, ऑकस में और भी कंट्री को जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जाए, भारत तो जुड़ेगा है, साथ में इसे ताइवान को भी जोड़ा जाएगा, ऐसा भी बहुत सारे रूमर्स हैं। तो चीन नहीं चाहता कि ताइवान को ऑकस में जोड़ा जाए, क्योंकि वही सिचुएशन, वही इक्वेशन फिर से बन रहा है। जैसे कि रूस जिस तरीके से नाटो से जुड़ रहा था, रूस नहीं चाह रहा था कि यूक्रेन को नाटो में जोड़ा जाए, उसी तरीके से चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि ताइवान को ऑकस में जोड़ा जाए। वैसे चीन को एक फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत किस संस्था में जुड़ता है, कौन से ग्रुप में जुड़ता है, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत चीन की बातों में तो आने वाला नहीं है कि भारत एक खुद इतना पावरफुल देश है, जो चाहे वो भारत कर सकता है। लेकिन चाइना को इस चीज़ से चिढ़ है कि कहीं ताइवान ऑकस में ना जुड़ जाए। और अगर इस तरीके के रूमर फैल रहे हैं कि अमेरिका ऑकस में ताइवान को जोड़ सकता है, तो यहाँ पर चाइना को एक बहुत ही बड़ा बहाना मिल जाएगा ताइवान पर आक्रमण करने के लिए। और ये भी काफ़ी स्ट्रांग रूमर है कि हो सकता है कि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, आक्रमण किया था, उसी तरीके से चाइना भी आने वाले 1.5 से 2 सालों में आराम से ताइवान पर हमला कर सकता है और उसे अपने कब्जे में कर सकता है। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर पूरी तरीके से ये कहा है कि रूस यूक्रेन का जो सिचुएशन था, मैटर था, वो अलग था, लेकिन जो ताइवान का मैटर है वो अलग है। ताइवान हमारा बहुत ही मित्र राष्ट्र है, तो हम पूरी तरीके से ताइवान की रक्षा करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि यही बात अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए बोला था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कभी नहीं घुस पाएगा। और आज के वक्त क्या है, जैसे ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा, तालिबान का उस पर कब्जा हो गया। और यही बात अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बोला था कि यूक्रेन को हम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेंगे, नाटो प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, अभी आप यूक्रेन में क्या जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, पूरी तरीके से अमेरिका बाहर हो चुका है। और भले ही कितने भी सैंक्शन रूस के ऊपर लगाए जा रहे हों, लेकिन अभी जो यूक्रेन की हालत है, वहाँ पर जो लोग मर रहे हैं, जो बर्बादी अभी हुआ है यूक्रेन में, उसके सामने सीरिया भी फेल है। और यही अभी अमेरिका ताइवान के लिए भी बोल रहा है। मुझे नहीं लगता आने वाले वक्त में अगर चीन ताइवान पे आक्रमण करता है तो अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट कर लेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अमेरिका ताइवान को प्रोटेक्ट कर पाएगा चाइना से? आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, उनके रिप्लाई भी देता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद लगा हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।